नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं नीलो खेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर जी। उनसे बात करना चाहते हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों इन्होंने कांग्रेस को समर्थन जारी कर दिया था और तभी से कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि आपको बता दें कि सरकार के साथ भी रहे हैं और काफ़ी गहमा गहमी भी रही है जीवन के अंदर राजनीति को लेकर। आज कई सवालों को लेकर आज हम पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले गोंदर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक टाइम्स पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुखीजा जी। और नीलो खेड़ी की जनता को और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि जो नीलो खेड़ी हल्का है, आपने उसको उपमंडल का दर्जा दिलाया है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो इसके बारे में क्या लगता है आपको, कितना संघर्ष करना पड़ा? देखिए, जब हमारा चुनाव चल रहा था, इंडिपेंडेंट था, आपको पता ही है, तो उस टाइम नीलो खेड़ी वासियों ने ये कहा था भाई, और वहाँ करसा डोड राशन वाले तक भी हमें करनाल जाना पड़ता है, और नीलो खेड़ी में उपमंडल बन जाए तो हमारा काफ़ी काम समय पे हो जाएगा और दूर जाने से हम बच जाएंगे। उस बेस पे उन्होंने कहा था भी हम वोट तो दे देंगे, करवाओगे? मैंने कहा जी बनाओ, आप करवाएंगे। तो जिस टाइम बन गया, हम जनता ने आशीर्वाद दे दिया, तो हमने सबसे पहले माननीय श्री मनोहर लाल जी से यही डिमांड रखी थी कि हमें नीलो खेड़ी में उपमंडल चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चे करनाल जाते हैं, रायसन करसा डोड कहाँ कितनी दूर है, अभी बच्चे करनाल जाते हैं भाई, कोई लाइसेंस बनवाना, गाड़ी चला के दिखानी, किसी ने जाति प्रमाण पत्र बनवाना, किसी ने डोमिसाइल बनवाना, काफ़ी काम होते हैं एसडीएम साहब से पब्लिक को, किसी की ज़मीन तकसीम करवानी। तो उनका आधा सफ़र बच गया। और करनाल में 2 डिवीज़नों का बोझ था, जो काम 1-2 दिन में होना चाहिए वो 15 दिन में होता था। क्यों? एसडीएमए के 2 एरिया का काम था, इस करके उनकी डिमांड थी और वो भगवान ने पूरी कर दी। जनता की मांग थी जो पूरी हुई। जनता की मांग थी और वोट कह के दिए थे भी हमारा ये काम जरूर करवाना। भाई पहले कई मंत्री भी रह लिए यहाँ से, कई एमएलए भी हो गए, होया नहीं आज तक। हाँ तो भर लेते हैं, मगर चलो हमारी कोशिश रहेगी। तो वो हर एक चीज़ का समय है, तो ये होना था, वो हो गया जी। अच्छा, बात करें, विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इस समय आप कांग्रेस के साथ हैं और टिकट की मांग की है। क्या लगता है आपको, टिकट मिलेगी, नहीं मिलेगी, या फिर से निर्दलीय लड़ना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मेरे ऊपर कोई भी अपना डिसीजन नहीं है जनता के सिवाय। मैं, जो जनता पहले भी उन्होंने कहा था, मेरा अपना कोई वजूद नहीं है अभी मैं अपने आप कुछ कर सकूं। पब्लिक की कृपा है। यदि मेरा काम अच्छा लगा तो वो दोबारा बार बार, जैसे कई जगह से फ़ोन आ रहे, आज भी देखा था आपने निस्संग में कितना बड़ा कार्यक्रम था। वो कई दिन से कह रहे थे भाई प्रोग्राम करो और हम मिलेंगे, इकट्ठे बैठेंगे। तो आज भी प्रोग्राम हुआ। कल नीलो खेड़ी में था, एक दिन और नीलो खेड़ी में था। 20 सरपंच एक दिन थे, 37 सरपंच कल थे, और आज इस मंडल के भी ब्लॉक के भी सरपंच थे। और भी जनता चाह रही भी चलो एक मौका और मिल जाता है तो अच्छा काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये अभी खुशी से सारा हल्का बगैर किसी पार्टीबाजी से हमारा भगवान ने बहुत अच्छा समय निकाला है। इसके लिए मैं परमात्मा का भी धन्यवाद करता हूँ और जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। बड़े प्यार से जनता ने सहयोग करा और मैं भी उनका, जैसे इलेक्शन में कहा था भी एमएलए नहीं, मैं सेवक बन के रहूँगा। अच्छा, बात करें, जिस समय आपने चुनाव जीता, निर्दलीय चुनाव जीता था और जनता जनता के ही कहने पे भाजपा का साथ दिया, क्या कारण रहा था उस समय? नहीं तो देखो, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी, जी। कोरम पूरा नहीं था। जी। तो मनोहर लाल जी तो पहले भी जानकार थे पहले से, तो उन्होंने निर्दलीय चाहिए था सरकार बनाने के लिए, वो बार बार कहते रहे। फिर वहाँ घर पे भी काफ़ी लोग आ गए थे,
तो मैंने कहा जी मेरा अपना डिसीजन नहीं है, जैसे मैं चुनाव की कोई मेरी अपनी वो नहीं, जनता ही कह रही है। तो वो कहते रहे भी हमें ना समर्थन चाहिए, और मैंने अपनी पब्लिक से पूछेंगे, साथियों से। तो जब पूछताछ करी, कह रहे भी काम तो करवाना और कोई सरकार बन दी नहीं, आप इनके साथ ही जाके काम करवाओ हल्के का। तो काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में साथी वहाँ बातचीत करी मनोहर लाल जी से, और एक ही बात कही थी भी हमें काम चाहिए। तो हम काम कराने के लिए गए थे, और बहुत दिक्कत आई। कई बार तो मन में आता है यार मैंने बन तो गया, जनता के उस पर खरे नहीं उतरे, जनता की आवाज जेकर हम मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा पाए, और पहुंचा दी तो उस पर असर नहीं हुआ, तो फिर जनता तो सवाल पूछेगी। तो इस करके दिक्कत रही बहुत ज़्यादा। मतलब कि अगर बात करें इस समय हल्के में, अगर बात करें जनता की आवाज़ और धर्मपाल गोंदर के साथ, ऐसा इस समय नारे चल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, तो जनता सर्वप्रिय आपके लिए, और इस समय जनता का क्या मूड है हल्का नीलोखेड़ी का? मैं तो देखो आप देख ही रहे थे, आराम से किसी के घर चाय पी ली या कोई दुख सुख में जाया, इधर मेरा ध्यान नहीं था। कई दिन से ना सभी सरपंच और जो इनके प्रधान हैं, तो ये बार बार कहते भाई ऐसे नहीं चलता, भाई आपने अच्छा समय निकला है, सभी का प्यार उसी तरह बरकरार है, उससे ज़्यादा ही है। देखो कुछ सियासती लोग हैं जो कुछ दिन बाद जब सरकार बदलने वाली हो, तो उस समय वो पहले ही दूसरी जगह चले जाते हैं। ये शुरू से है। जो आम जनता है, जिन्होंने वोट दे के भी आज तक घर तक नहीं आए, जिन्होंने कोई काम है, वो उसी तरह प्यार बने हुआ है। और कुछ साथी हैं वो कोई ऐसे लग जाए भी तो शायद कुछ और होने वाला है, तो पहले से वो आ जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं, हमारा मन मुटाव किसी से नहीं है। कोई किसी काम के लिए, कोई स्वार्थ के लिए, किसी की मजबूरी होगी तो चले जाते हैं कहीं न कहीं। तो ये बीमारी तो ये थी भी, हम बीजेपी ने तो निकाल रखे थे 6 साल के लिए, और जब जनता ने इतना प्यार दिया, हम भी दिन रात लगे रहे काम में, तो हमें भी सोचा भी कहीं किसी का सहारा पकड़ें और पब्लिक का काम कराएं। इस वजह से मैंने कांग्रेस सरकार को बाहर से सपोर्ट की। तो विधायक जी, जैसे ही आपने सपोर्ट दिया उसके बाद आपको काफ़ी परेशानियाँ भी झेलनी पड़ी हैं, तो बता सकते हैं कौन-कौन सी परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं? ये थोड़ा बहुत तो चलते हैं जी, उतार चढ़ाव, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई होगी तो पब्लिक को पता ही है जो हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं जो ये तो हर एक उसमें अ, ऐसा नहीं होया जैसा थोड़ी बहुत ही हुई है। भाई ठीक है, ये बीजेपी में कांग्रेस वाले बहुत जा रहे हैं, अब भी जाने की तैयारी में है काफ़ी। और उससे पहले भी बीजेपी का कोई था ही नहीं वर्कर, जो वर्कर थे उनको तो मिली नहीं टिकट। कांग्रेस से, लोक दल से, इधर उधर से पकड़ के ही सर लिए थे जो इनकी छवि ठीक थी। तो ऐसे को सारी पार्टी करती है कोशिश करने की भी अच्छा आदमी हमारे बीच में आवे। तो ऐसे ही कांग्रेस के बहुत साथी जा रहे, लोक दल के जा रहे, और कोई पार्टी भी थी हजका थी, उसके भी उन्होंने मिलाए हैं भी। तो ये तो आना जाना तो बना ही रहता है। फिर ये कोई वो नहीं है भी, किसी के बंदिश में नहीं है भी, कोई एक जगह जब मान सम्मान ना हो वहीं टिका रहेगा, तो उसमें कोई किसी को टॉर्चर करना ठीक नहीं है। भाजपा को भी छोड़ कर जा रहे हैं लोग कांग्रेस में? आप देख लिए थोड़े दिन में, लाइन लगने वाली है? ये तो देखो अब समय बता देगा। जिसका टिकट करता है वो कोशिश करता है भाई इधर उधर, या कोई किसी तरह से वहाँ मान सम्मान ना हो, किसी तरह की परेशानी हो, या जिस तरह लोग बनाते हैं एमएलए एमपी को, और वो उस काम को पूरा ना करा पाए, या सरकार की कमी हो, या वो खुद असमर्थ हो काम करवाने में, तो फिर सोचते हैं भाई कहीं और से वो देख ले। कहीं ना कहीं से जुगाड़ बन जाए। बस ये तो आप लग ही रहे कहने, ये तो कोशिश करते हैं सभी भाई, देश सेवा, पब्लिक सेवा, अपने हलके की सेवा। कौन सा ऐसा नेता है भी जो नहीं चाहता भी मैं अगली बार बनूं।
फिर जनता की उम्मीद पे उन पे खरा उतरो, तो जरूरी नहीं टिकट जरूरी है, बगैर टिकट के जनता के टिकट से ही जनता बना देती है। मतलब आपने जो टॉर्चर का शब्द इस्तेमाल किया है, टॉर्चर जो 6 महीने आपको हो गए लगभग सरकार से अलग हुए, तो क्या कितना टॉर्चर क्या क्या रहा अगर बात करें? टॉर्चर तो ये जो काम थे वो, जैसे कॉलेज मंजूर हो रहा काफ़ी दिनों के, जी। ड्राइंग बन गई सारा कुछ उसका, जैसे उसके बाद वो काम चले ही नहीं आगे, नहीं तो अभी तक टेंडर लग के देखो सबका साझला काम था। और एजुकेशन बगैर कुछ है नहीं, निगदू एरिया बहुत पिछड़े हो यार एजुकेशन से, +2 के बाद कोई है ही नहीं। और फिर देखो बसें बहुत कम हो रही, सवेरे 1-2 बस आती है, उसमें बच्चे किस तरह लट के ऊपर आते हैं दूर जा। ये एक कॉलेज वहाँ क्लासें लग रही हैं, तो उसकी बिल्डिंग बन जानी थी, चाहिए थी। वहाँ के छात्र और जो प्रोफेसर एक देवी मंदिर में बैठे हैं, जी। ना वहाँ बाथरूम ठीक, ना वहाँ बैठने के कोई ऐसा भी रिकॉर्ड के लिए, या प्रोफेसर अलग मीटिंग कर लें, छोटे छोटे कमरे उसमें पढ़ाई चल रही। अब तक वो 2 साल से ज़्यादा हो गए क्लासें लगी, अब तक उस कॉलेज की बिल्डिंग बन जानी चाहिए थी। बीच में अधर में लटक गया सब कुछ। वो भी ऐसे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है जैसे निगदू, उसका काम अधूरा है। जाम्बे में ITI करवाई थी, जाम्बा गांव ने 9 एकड़ ज़मीन दे रखी उसमें, तो वो भी काम अधूरा है। एक बस स्टैंड है यहाँ नीलोखेड़ी में, संधीर रोड पे, उसका भी ऐसे टेंडर लगे अधूरा, वो ड्राइंग बनी पड़ी। चाहे तो मतलब सरकार चाहे या अधिकारी जो भी है, तो उसको जल्दी कर सकते थे अब तक। मन बड़ा दुखी लग रहा है आज आपका, आपसे बात कर रहा हूँ, मन भरा भरा लग रहा है क्या? मन भरा भरा तो इस करके लग रहा, हमें पता है कॉलेज को करान 1 साल लग गए। यहीं से एक DDP होते पहले, उनके आगे जो कर्मचारी थे वो 6-6 महीने फाइल पड़ी रही। क्या प्रेशर था उन पर, अधिकारी नहीं कोई काम रोकने के लिए, कोई न कोई ऐसा वो जो काम थे हम किस तरह खुशामद कर करके। और जैसे कोरोना के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल था, इतने बड़े बड़े शीशे ऑफिस में लगवा दिया, अधिकारी से MLA इतनी दूर बैठा है, सबके मुंह पे मास्क लगे हुए थे। उस टाइम जो मेहनत करी है कॉलेज की, बच्चों की दिक्कत देखते हुए निगदू में, बच्चों की दिक्कतें देखते हुए भी एजुकेशन के साथ साथ कोई हाथ का काम भी हो जाए, वो ITI खुलवाई। इधर बस स्टैंड की बड़ी ज़रूरत है नीलोखेड़ी में, वो मंजूर हुए पड़े हैं और काम शुरू नहीं हुआ। इससे पहले भी तरोड़ी का कॉलेज ला लो, 18.5 करोड़ रुपए वहाँ लग गए और 40% वो तैयार नहीं हुआ। बस्तली का कॉलेज है वो ऐसे अधूरा पड़ा। समाने बाहू में CSC है, वो ऐसे अधूरी पड़ी। स्टेडियम है, 6-6 एकड़ ज़मीन दे रखी पंचायत ने। 6 एकड़ का मतलब 70,000, 60 ही लगा लो आप, मीडियम 60,000 रुपये का ठेका है 1 साल का। 6 किले के 3,60,000 रुपये पंचायत को जो लॉस हो रहा है, वो सिर्फ ये अभी ये ज़मीन छुटवा दी, इसका रेजुलेशन हो गया। वो ऐसे अधूरे पड़े हैं, ना तो बच्चों के काम आ रहे, और जो इनकम थी वो पंचायत के काम नहीं आ रही। दिक्कत क्या रही? आपने काफ़ी प्रपोजल भेजी हैं, काफ़ी पे काम भी हुआ और अधिकतर प्रपोजल रुकी हैं, क्या रीज़न क्या रहा? बस ये तो भगवान ही जाने जी, हमें तो काम कराने की रुचि थी, पब्लिक की सेवा करनी थी। अप्रूव भी हो रहे हैं, शायद अधिकारियों की कमी हो या कोई उन पे दबाव भी नहीं करने। अभी काफ़ी जगह काम शुरू हो रहे, जैसे हमारा कॉलेज कितने दिन हो गए, 1.5 साल नहीं 2 साल तो क्लास ही हो गए लगे हुए ना, 2.5 साल के करीब हो गया मंजूर हो रहा। अब तक वहाँ वो ड्राइंग ही नहीं वो कंप्लीट हो रही। भाई जी बात करें, अब आप कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस से टिकट की क्या स्थिति है? टिकट मांगी है आपने हल्के में चुनाव लड़ने के लिए, क्या लगता है? टिकट कोई मैंने नहीं रख दी, मान सम्मान होना चाहिए। जैसे हम जिस हिसाब से लगे थे, और
हल्के का कोई काम है छोटा बड़ा, वो लेके जावें और वो काम ना हो, जेन्युइन काम ना हो, तो फिर उससे थोड़ा लोग सोचा भी हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। जब हमने सरकार को सपोर्ट दे रखी, समर्थन दे रखा, तो काम होने चाहिए। हल्के का काम हमारा पर्सनल काम कोई नहीं था, और हल्के का काम नहीं होगी तो जनता क्यों घुसने देगी। हमारा तो यही अभी हमने पास करवा रखे, ये सरकार के अधीन है, वो कब चालू करावे। तो बाकी रहेगी टिकट की कोई वो नहीं, भी मान सम्मान हो वो बहुत है। चुनाव तो लड़ेंगे, ये तो तय है। ये भी देखो 5-6 दिन से मेरे को तो सोना ही वो कर रखा साथियों ने, तो कभी नीलो खेड़ी, कभी निगदू, कभी किसी गांव में आज निसंग बुला रखे थे, तो उनकी इच्छा भी काम कराने वाला आदमी चाहिए। तो जब जनता कहेगी तो मैं तैयार हूँ जी, और जनता कह रही है अभी चुनाव लड़ाना ही है हमें। विधायक जी, जनता की लड़ाई के लिए आप रहे, तत्पर रहे, अभी भी हैं, लेकिन जो पर्सनल अटैक हुए, जैसे आपकी फैमिली के ऊपर पर्सनल अटैक हुए तुरंत, जैसी सरकार को छोड़ा आपने उसके तुरंत बाद हुए, उसका कितना नुकसान हुआ है? नहीं, कोई अटैक वाली मारे कोई भ्रष्टाचार तो था नहीं, हाँ साफ सुथरी जिंदगी है, जी। पूरा हल्का पड़ा, सारे अधिकारी पड़े, हम्म, कोई अटैक वाली बात नहीं। वो धक्के से कोई करेगा तो कर लेगा, कोई ज़्यादा नहीं है। बदली की कह रहे थे कल हमारे एक साथी पत्रकार भाई, भी बदली करनी। मैंने कहा जी बदली तो एक आम रूटीन है, लोग मिलिट्री में दूसरी स्टेटों में जा रहे, कन्याकुमारी, कहीं कश्मीर, वहाँ भी मिलिट्री वाले पड़े हैं बेचारे। तो गरीब लोग तो सर्विस करेगा, अमीर लोग तो बिजनेस है, वो तो 10 आदमियों को और भी रोजगार देगा। हमारा कोई जमीन जमान तो है नहीं, तो हमें तो सर्विस पे ही डिपेंड है जो बच्चे पर। विधायक जी, अगर अब बात करें, आप इस स्टेज क्या है इस समय आप कि कांग्रेस से टिकट मिलेगा या आज़ाद लड़ने वाले हैं? 2-3 सवाल कंबाइन हो जाते हैं, जैसे ये 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल है कि जब आपने पहली बार चुनाव लड़ा था, तब लोगों का कितना आपके साथ रुझान था और आज कितना है? देखो जब तो काफ़ी लोग जाना ही नहीं थे भी कौन है धर्मपाल, पता नहीं क्या कैसे उतरेगा, खरी अपनी उम्मीदों पे खरा उतरेगा क्या। उस टाइम कोई ऐसा वो नहीं हुआ था। उस टाइम तो एक पब्लिक में हो गया भाई हमें कोई ऐसा ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो पता ही था उन्होंने। आज उससे भी ज़्यादा मतलब कुछ लोग जो सियासत के साथ चलते हैं वो तो हर जगह ही अच्छे काम करने वाले का भी साथ छोड़ जाते हैं, कुछों को छोड़ के। बाकी आम जो पब्लिक है, किसी ने सियासत से लेना ही देना नहीं, सिर्फ वो चाहते हैं भी हमारा देश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े। जो ऐसी सोच के लोग हैं ना जी, वो टस से मस नहीं हुए, वो उससे भी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं पहले से भी। बुजुर्ग ला लो, जवान लगा लो, पब्लिक नहीं बह के अब तक। विधायक, सबसे ज़्यादा नीलोखेड़ी हल्के से कांग्रेस से टिकटें मांगी, 88 नेताओं ने टिकटें मांगी हैं। क्या लगता है नीलोखेड़ी इस समय सीएम सिटी से भी ज़्यादा हॉट हो गई है? देखिए जनता को लग रहा है जब कोई ज़्यादा कैंडिडेट होंगे जिस पार्टी में, ये अभी वो सरकार आने लग रही है जी। और टिकट वहीं मांगी जाती है। ये पीछे लोक दल के जो पहले चुनाव भी लड़े जिन्होंने पूरे हरियाणा में, और वो टिकट लेते हुए घबराए, मन ही कर दिया, पूरे हरियाणा की बात है। अब वो जेजेपी का जैसे हैं, तो अब कांग्रेस की तरफ ज़्यादा कैंडिडेट है, बीजेपी में भी इतने नहीं है। बीजेपी में भी 5-7 होंगे। तो जो किसी जब लहर कोई आती है, वो क्यों आती है, उस सरकार पहले से संतुष्ट न हो तभी दूसरी उसको देखते हैं। और बदलाव के बगैर वैसे होना भी चाहिए बदलाव। अगले आदमी को पहली सरकार को ये पता लग जाए भी हमारी कहाँ खामियां थी, क्या गलती करी हमें, वो बैठ के फिर 5 साल सोचेंगे। ये महंगाई देख लो आप, सिलेंडर की बात है, 500 रुपये का सिलेंडर था, अब 1200 से लगभग 1100 कुछ से वापस था।
अब 200 रुपये कम कर दिए। मान लो सारे भी करें तो भी गरीब लोगों को क्या चाहिए जी? रोटी, कपड़ा, मकान। ये रोटी नहीं होगी तो कैसे चल पाएगा आदमी? और मकान नहीं हो तो फिर छत, बारिश भी है, धूप भी है, आंधी भी है, तूफान है, गर्मी है, सर्दी, तो वो चीज़ मिल जाए नहीं। मैं तो यही कह रहा भाई, एक तो पढ़ाई, कोई भी सरकार हो, ये नहीं भाई चाहे बीजेपी कर दो या कांग्रेस आवेगी वो कर दें, पढ़ाई और हेल्थ, बीमारी का चिकित्सा, वो फ्री हो जाए अपने देश में तो भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी। आज सिविल हॉस्पिटल की जैसे है, सारी सुविधा नहीं है, कल्पना चावला है। सरकार ने यहाँ शायद कुछ और रख भी रखे होंगे, लेकिन स्टाफ की कमी है या मशीनरी कम है। 15-15 दिन की डेट मिलती है इसको अल्ट्रासाउंड के। मान लो किसी को पथरी का दर्द आज या कोई अपेंडिक्स का दर्द है, बगैर अल्ट्रासाउंड के पता नहीं लगता। जब आदमी मर रहे हो, दुखी हो, फिर वो बाहर से कराएगा, फिर इलाज तो उतना ही महंगा होगा ना जी। वो लेके फिर जाएंगे सिविल हॉस्पिटल में या उसमें, तो आगे फिर समय मिल जाएगा उनको 5-4 दिन का। 5-4 दिन में वैसे तड़प का एक दर्द पथरी का जब होता है या गाल ब्लैडर में पथरी हो, वो एहसानीय दर्द है, तो उसमें आदमी ने सोचा भी सारा कुछ बिक जो, मेरे को रिलीफ मिले, उसी समय इलाज हो, तो फ्री में इलाज होना चाहिए पढ़ाई का इसका। विधायक जी, अगर बात करें, आप 4.5 साल तक सरकार के साथ रहे हैं, मनोहर लाल की सरकार के साथ, तो आपको कितना सपोर्ट मिला है वहाँ से? कुछ मिला है सपोर्ट? जैसे आपके काम थे, कितने परसेंटेज की बात करें, कितना परसेंट? देखो, हम वही बात है, एक मेहनत, हम जितना खेत में मेहनत करेंगे उतना काम होगा। एक होता है भाई मशीनरी से एकदम करे और वो फसल हो जाती है, एक कसी से करना या हल से फिर करना। हम वो काम के लिए, एक का काम के लिए दफ्तरों में चक्कर काटे बहुत, नहीं तो जैसे हमने निस्वार्थ काम के लिए सपोर्ट दे रखी थी, तो पब्लिक हित में काम थे, हल्के का विकास के लिए ज़रूरत है। कई जगह बहुत सी दिखते हैं, उनके लिए जो काम लेके जाओ, उसी टाइम ना हो, उसी टाइम प्रोसेस हो जाना चाहिए। क्या पता एक काम के लिए 6 महीने भी घूमना पड़ता था, क्या पता 1 साल घूम के भी वो ना होया हो। तो काम तो सरकार ने सोचना चाहिए भाई, जो विधायक बनाया जनता ने, वो किसी वैसे देखने के लिए नहीं बनाया, राजा बनाने के लिए नहीं हो करा, उसको तो ये करे भाई हमारा काम करे, कोई समस्या हो तो वो ना समय पर हो तो फिर पब्लिक भी दुखी होती है, और MLA का भी जो है उसका भी मन दुखता भी, हम इतने मेहनत कर रहे यूँ काम नहीं हो पाया। विधायक जी, आखिर में हम बात करें, आप अब चुनाव लड़ेंगे, इस बार तैयारी है आपकी जिस तरह से, तो किन मुद्दों को लेके जाने वाले जनता के बीच में? मुद्दे तो सबसे बड़ा रोजगार का है। एक जो समस्या है समय पे इलाज ना मिलना, और बहुत सी समस्या जिस तरह नीलो खेड़ी है, मैंने 5-6 बार तो CM साहब के उसमें ऑफिस में लेटर लिख के दे दिया। मैं नीलो खेड़ी में आप देखो, प्रेस थी एक इधर है, और उसकी दीवार भी 10 फुट के करीब हो गई। पड़ोसी ये कह रहे भाई इसमें से जब सांप निकलते हैं ना 20-20 फुट के, उसमें अंदर जंगल हो गया, वहाँ जो मशीनरी थी या बिल्डिंग थी वो तहस नहस हो गई उसमें, और खाली जगह पड़ी उसमें जंगल जैसा एक शहर के बीच में। तो हमने ये कहा था भाई ये ज़मीन ये बता दे भाई कस्टोडियन की है, सेंटर की है, नगर पालिका की है या पंचायत की है, तो वो बताए जाते भाई उसकी है, वो ही निशानदेही नहीं हो पाई 4.5 साल तक। मतलब 2 महीने बाद हमारे उसमें आ गई थी भाई इसको जगह को कहीं यूज करा जाए। इतनी ज़्यादा जगह वहाँ ये कोई एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई जावे, और नीलो खेड़ी की जो प्रेस थी वो बाहर चली गई। वहाँ के लोगों का बहुत दिक्कत है, खाना खाना मुश्किल हो रहा है। वहाँ कोई ऐसा कारखाना लगाया जाए
जिससे प्रदूषण भी ना और वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वो जगह भी यूज हो जाए जिसमें सांप कीड़े कंडे और एक देखने में जो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी बिल्डिंग बन के तो शहर का सौंदर्यीकरण हो जाए। मतलब पूरे हल्के की तैयारी है सौंदर्यीकरण का, लेआउट प्लान जिसको बोलते हैं वो रेडी है आपकी तरफ से? नहीं, मेरी कोशिश थी जी काम कराने की, बाकी जनता जो आदेश करेगी मौका देवेगी वो कह रहे हैं जैसे, तो जो बाकी काम है वो मेरी इच्छा करवाने की। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका भी है, और मैं तो आपके जितने दर्शक हैं और आपके चैनल के माध्यम से नीलोखेड़ी की हल्के की जो जनता मेरे लिए, एक बच्चे से बुजुर्ग छत्ती बिरादरी मेरे लिए देवरूपी है, और मेरे ऊपर उन्होंने बड़ा एहसान करा। मेरी इच्छा में उनका सेवक बन के जैसे काम किया, कोई गलती हो भी गई हो तो मुझे माफ़ भी कर देना। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये थे मेरे साथ नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदार, और इतनी सरलता से और बिल्कुल स्वच्छ छवि के कह सकते हैं कि इतनी आसानी से जनता से माफ़ी भी मांग लेना, जनता के काम कराने के लिए संघर्ष करना और उसके बाद खुद पर आई समस्याओं का समाधान भी करना, ये काफ़ी कुछ झेलना पड़ जाता है। लेकिन इस बार की तैयारी, जिस तरह से एमएलए का कहना है, पूरी रहेगी और जनता की भावनाओं के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास वीजा, अपने साथी रखे निशात के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।